अफान ने जो बातें की हैं, अगर ये अफान सबसे पहले और शुरू में ये बातें कह देते तो सबके मुंह बंद हो जाते और कोई भी एनी के ऊपर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम ना लगाता और सबको इस बात का पता चल जाता कि भाई एनी अफान के साथ ही शादी करेगी। अब जाकर अफान बातें कर रहा है तो घर के अंदर बहुत ही बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। अफान ने अभी सिद्रा के साथ ये बात की है कि मैं शादी करूँगा एनी के साथ ही, एनी का ख्याल करूँगा। अब रिश्ता सिद्रा के साथ तो इसका क्लोज हो चुका है हमेशा के लिए। अगर घर में ये सब कुछ जाकर पता चलता है तो माँ कौन सा बड़ा तमाशा खड़ा कर सकती है, क्योंकि माँ कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो तो पहले भी डरी हुई थी, उसे तो पहले भी इस बात का खौफ था कि एनी जो इस घर के ऊपर कब्जा करना चाहती है। पहले मेरे बेटे को इसने बर्बाद किया, दूसरे बेटे को ये बर्बाद करना चाहती, तो इसी वजह से वो एक नई जंग शुरू कर देगी अफान के साथ। एनी के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी, नेक्स्ट आने वाली साथ में क्या आप लोगों को मेगा ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अफान जिस वक्त ऑफिस में जाते हैं तो सिद्रा इसके साथ ऑफिस में मुलाकात करने के लिए जाती है। जैसी दरवाजे पे दस्तक देती है, दरवाज़ा खोलती है तो अफान उस वक्त भी एनी के साथ कॉल पे बात कर रहा होता है, लेकिन एनी वहाँ पर अफान को एक बहुत अहम बात कहना चाहती थी अगर सिद्रा वहाँ पर ना आती, और अफान ने भी बात को घुमा दिया था। अफान के दिमाग के अंदर ये बात नहीं होगी, लेकिन एनी उससे कुछ कहना चाहती थी। एनी जहाँ पर बात जो कर सकती है वो ये कर सकती है कि हो सकता है कि मरने से पहले पहले महरोज ने इसके साथ एक बात की हो कि भाई आपने कभी भी इस घर को नहीं छोड़ना। अगर अफान आपके साथ शादी करना चाहता है तो आप अफान के साथ शादी कर लेना। ये बात हो सकता है कि एनी कहने वाली हो, लेकिन सिद्रा की एंट्री हो जाती है और अफान की तवज्जो सिद्रा की तरफ चली जाती है तो कॉल जो होती है वो कट जाती है। अफान सिद्रा के साथ बैठ जाता है, एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। सिद्रा इस वक्त अफान के साथ जो मुलाकात करने के लिए आई थी ये माहौल को ठंडा करना चाहती थी। ये सोच कर आई थी कि भाई जो कुछ भी होना तो हो चुका है, हम बीच में जो बात को इधर ही ख़त्म कर देते। लेकिन अफान ने सिद्रा को जांच लिया है, उसे इस बात का पता लग चुका है कि भाई सिद्रा मेरे किसी भी काम की नहीं है। ये आगे जाकर मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकती है, क्योंकि उस घर में एनी रहेगी और सिद्रा की अफान के साथ शादी होती है ना, तो सिद्रा वहाँ पर जाएगी तो लाजमी तो हर वक्त अफान के ऊपर शक करती रहेगी, हर वक्त तंज करेगी, तो बाद में जो इन दोनों के बीच में मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। तो इसी वजह से अफान ने बहुत ही अच्छा और कमाल का डिसीजन लिया। जब दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं तो सिद्रा वहाँ पर भी एनी की जो है वो बात छेड़ती है, तो अफान बोल पड़ता और कहते हैं कि हाँ भाई मैं एनी के साथ शादी करूँगा, क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ जो वो ऐड किया था और अपने भतीजे का ख्याल करूँगा, जो भी खर्चा होगा सारा का सारा खर्चा उठाऊंगा, इन्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। तो इसी वजह से मैंने ये फैसला कर लिया है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती तो जा सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। जब सिद्रा ये बात सुनती है तो अफान को कहती है कि आप खुलकर बोल रहे हैं, अगर यही बात आप सब कुछ पहले कह देते तो मैं हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाती। एमा जो बातें कह रही वो 100% ठीक कहती थी कि भाई आपका और एनी के साथ कोई ना कोई रिलेशन चल रहा है, दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से आप मेरे साथ बात नहीं करते थे या मुझे टाइम नहीं दे पाते थे। अब सिद्रा के दिमाग के अंदर गलत बातें आएंगी, क्योंकि एमा ने इसके दिमाग के अंदर ऐसा गलत भूसा भर दिया था कि इसकी गलती की वजह से आज हमेशा के लिए अफान इससे दूर होता जा रहा है। हालांकि अफान इससे बिल्कुल भी दूर ना होता, वो तो बार बार इसे समझाने की कोशिश कर चुका था, बार बार इसे कह चुका था कि भाई आपके दिमाग के अंदर ऐसी जो बातें इससे गलत हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ केयर करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ, क्योंकि वो अकेली है और इसे मुश्किल वक्त में मैं नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन सिद्रा ने ऐसी बातें की हैं तो आज इसे जवाब मिल चुके हैं। अब ये अफान ये जो बातें सिद्रा को कह रहे हैं, अगर यही बातें घर में जाकर अपनी माँ को कहते हैं ना तो घर के अंदर तमाशा तो खड़ा होगा, लेकिन इनके जो मुंह होंगे वो बंद हो जाएंगे और फिर लोग किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं खड़ा करेंगे। अफान घर में जाता है, एनी की बहन है एमल, अब वो नहीं चाहती कि भाई अफान एनी का ख्याल करे, अफान एनी के साथ रहे। वो चाहती कि एनी मुकम्मल तौर पर अकेली हो जाए ताकि हम लोग इसे इस घर से निकाल दें। ये है एमल, इसकी सगी बहन। देखें कि इतनी मुश्किलात आई हुई हैं एनी के ऊपर। इस बहन जलील बहन का हक था कि इसके साथ खड़ी हो जाती, इसका केयर करती, ख्याल करती, लेकिन आज इसकी बहन दुश्मन बन चुकी है सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की वजह से। अगर यही एमल जाती और प्यार से बात करती एनी के साथ, जाकर कहती भाई ये बच्चा आप मुझे दे दें, तो एनी इतनी अच्छी है कि वो इनकार नहीं करेगी और इसे बच्चा दे देगी।
लेकिन इसकी अना, इसके दिल के अंदर बुग़्ज़ और नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये चाहती है कि एनी को हमेशा के लिए इस घर से निकाला जाए और ये जो बच्चे से एनी से छीन ली जाए। इसी वजह से वो अब अफ़ान के साथ भी नफ़रत करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि अफ़ान एनी की सपोर्ट कर रहा है तो माँ जो है वो अफ़ान की वजह से एनी का कुछ कर नहीं पा रही। वो तो कब का एनी को निकाल चुकी होती, लेकिन अफ़ान की वजह से मजबूर है। तो एमल आती है, अफ़ान के साथ बात करती है और कहती है कि भाई आप इतनी क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हैं, आपकी वजह से जो वो एनी की आप इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, घर का माहौल ख़राब करती जा रही, आपको जो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, अपने आप को एनी से दूर कर लें। जब अफ़ान ये बात सुनते हैं, एमल को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो कुछ भी मैंने किया वो मुझे ठीक लगा और मैंने इसी वजह से सब कुछ किया, और प्लीज़ आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं, आप तो इसकी सगी बहन है, कम से कम आप तो इसके बारे में ख्याल करती कि इसके ऊपर कितनी मुश्किलात आई हुई हैं और इस मुश्किल वक्त में आप इसका हमेशा के लिए साथ छोड़ चुकी हैं। एमल जब ये बात सुनती है तो अफ़ान कुछ यहाँ पर जवाब देगी, इससे कहेगी कि भाई जो कुछ भी है, मैं एनी गलत है तो गलत का मैं साथ नहीं दे सकती ना। आप देखें कि एनी गलत काम करती है, आपके साथ बात करती है, हर वक्त आपके साथ रहती है, तो लाजमी तौर पर जो है वो घर वाले शक करेंगे, बातें करेंगे, तो इसी वजह से मैंने भी फिर एनी से अपने आप को दूर कर लिया। फ़ान कहेगा कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप दूर हो रही हैं तो कोई और रीज़न हो सकती है। अब एनी को भी इस बात का पता चल चुका है, क्योंकि नुकरानी जब आई थी और आकर इसने सब कुछ बता दिया था कि भाई अफ़ान इस बच्चे के पास हर वक्त रहता था, हर वक्त इसका ख्याल करता था, आपकी जो बहन है वो थोड़ी सी आई इसके पास और जाकर फिर इसे चली गई, इसे टाइम तक नहीं दिया। तो एनी के सामने ये सारी की सारी असलियत आ चुकी, मेरी बहन कितनी पानी में है। लेकिन बहन तो एनी को ये तो पहले भी पता था कि भाई मेरी बहन कभी भी मेरा मुश्किल वक्त में साथ नहीं देगी, जब मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई मुसीबत आएगी। लेकिन ये बच्चे की भी दुश्मन बन चुकी है और यही एमल होगी कि आगे जाकर इस बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में तमाशा क्या खड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जो कहानी अटकी हुई है सिर्फ और सिर्फ अफ़ान और एनी के ऊपर जाकर अटकी हुई है कि ये कुछ ना कुछ बीच में कोई रोल किरदार अदा करें, इनकी जो कहानी है ये आगे की चले, ताकि जो घर के अंदर तमाशा खड़ा हो, एनी के सब लोग फिर दुश्मन बने, एनी को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करें। एनी के दिल में एक बात छुपी हुई है, ऑडियंस उस बात को निकालना चाहती है कि भाई वो बात क्या है, एनी कौन सी बात अफ़ान के साथ करना चाहती थी, क्योंकि जिस वक्त कॉल पे बात हो रही थी तो मेरी जो एक प्रेडिक्शन है, बात यही हो सकती है कि महरोज़ ने से कुछ कहा हो, शुक्रिया तो उसने अदा कर दिया था, तो महरोज़ ने कुछ ऐसा कहा हो जो एनी अफ़ान के साथ करना चाहती हो, तो बीच में जो है वो सिदरा आ जाती है, इससे अफ़ान बात को घुमा देता है। और अफ़ान के पास भी एक बात है, अफ़ान को भी महरोज़ ने एक बात कही थी कि भाई मैं मर भी चाहूँ तो आपने कभी भी एनी का साथ नहीं छोड़ना, तो अफ़ान भी वो बात करना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सीन पैदा हो जाता है कि अफ़ान को चुप लग जाती है और वो बात नहीं कर पा रहा। दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा होगी, ये बात इन दोनों के बीच में नहीं चलेगी, लेकिन अफ़ान जब तक खुलकर अपने घर के अंदर बात नहीं करेगा तो इससे जो है मसला चलता रहेगा। अब सिद्रा को पता लग चुका है तो सिद्रा एमा के साथ कॉल पे बात करेगी, उसे सब कुछ बता देगी भाई अफ़ान ने मुझसे इनकार कर दिया है और इसे एनी के साथ शादी करना चाहता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले साथ में चाहे वो एनी और अफ़ान की शादी हो पाएगी, आने वाली किस्त में कौन से बड़े तमाशे खड़े होने वाले हैं, एनी के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी, लास्ट में फीडबैक दें।